लास्ट क्लास में हमने कुछ लिस्ट के ऑपरेशंस देखे थे और साथ ही साथ ये भी देखा था कि लिस्ट में स्लाइसेस ऑप्शन हम किस तरह से यूज करेंगे। आज हम लोग उसमें कुछ और ऑप्शंस देखेंगे, कुछ आगे ऑप्शंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ ए लिस्ट। किसी लिस्ट की अगर हमें ट्रू कॉपी क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, L1 लिस्ट लिया, उसमें एलिमेंट्स पास किए 1 2 3। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, L1 लिस्ट को असाइन कर रहा हूं L2 में। प्रिंट फंक्शन लिया मैंने और यहां पे एक मैसेज दिया, ओरिजिनल लिस्ट L1, और फिर इसके बाद से मैंने लिखा कॉपी लिस्ट L2। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, L2 के 0 पोजीशन पे, यानी कि ये 0 पोजीशन ये है जहां पे 1 एलिमेंट है, इसकी जगह मैंने 1 की जगह क्या कर दिया, 4 कर दिया। और फिर से मैंने ओरिजिनल लिस्ट और ट्रू कॉपी लिस्ट दोनों को डिस्प्ले किया। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, L2 में भी फर्स्ट पोजीशन पे 4 हो जाएगा और L1 में भी फर्स्ट पोजीशन पे 4 हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम L1 की पूरे एलिमेंट्स को L2 में असाइन कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं L2 में कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस करूंगा तो वो L1 में भी हो जाएगा। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे, आउटपुट यहाँ शो कर रहा है जिसमें ओरिजिनल लिस्ट दिखा रही है 1 2 3, इसका ट्रू कॉपी दिखा रहा है 1 2 3। इसके बाद मैं यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ कि L2 के 0 पोजीशन पे मैंने 4 कर दिया। मैंने L2 के 0 पे किया है, लेकिन ये इसका ट्रू कॉपी है, तो ये L1 और L2 दोनों को चेंज करेगा। तो यहाँ देख पा रहे होगे L1 में भी यहाँ 4 हो गया और L2 में भी 4 हो गया। अब मैं इसको कमेंट करता हूं और आगे ये दिखाता हूं कि अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे। अगर इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करने के लिए हमें लिस्ट फंक्शन यूज करना होगा। लिस्ट फंक्शन क्या करता है, लिस्ट फंक्शन भी सेम वर्क करेगा। ये भी क्या करेगा, ओरिजिनल जो हमारे लिस्ट है उसका एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि अगर मैं इंडेक्स पोजीशन चेंज करता हूं कॉपीड लिस्ट की, तो वो ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करेगा। मतलब वो चेंजेस या मॉडिफिकेशन जो है वो ओरिजिनल में नहीं होंगे, बल्कि जो हमारा कॉपीड लिस्ट है उसमें होंगे। तो एक बार इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे, ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट है L1 जिसमें है 1 2 3, इसका ट्रू कॉपी हो गया 1 2 3। अब मैंने यहाँ L2 के 0 पोजीशन पे 4 किया है, तो वो L1 में नहीं होगा। मतलब ये L2 जो है वो L1 से मैप्ड नहीं है, दोनों सेपरेट है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से मैप्ड हो रहे थे, इस वजह से मैं एक जगह चेंज कर रहा था तो दूसरी जगह दूसरे लिस्ट में भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर मैं डुप्लीकेट वाले में, कॉपीड वाले में अगर चेंज करूंगा तो जो ओरिजिनल लिस्ट है उसके एलिमेंट चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे तुम लोग समझ पा रहे होगे कि जब हम असाइनमेंट का यूज करके डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं तो क्या इंपैक्ट होता है, और जब हम इसका लिस्ट फंक्शन के थ्रू इसको यूज करके डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अब हम लोग इसके आगे के ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे हमें कुछ फंक्शंस पढ़ने हैं तो एक एक करके कुछ फंक्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे जो अभी हमने वर्क किया है, इसी वर्क को हम लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं, असाइनमेंट के थ्रू कर सकते हैं, और हम चाहें तो यहाँ कॉपी फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार कॉपी फंक्शन का यूज करके देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ L1 लिया जिसमें कुछ एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3। फिर मैंने क्या किया, L1 को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद किसमें प्लेस किया, L2 में। L2 में इसको असाइन किया। एक नॉर्मल मैंने मैसेज दिया है कि ओरिजिनल लिस्ट क्या है, L1 है, और ट्रू कॉपी लिस्ट क्या है, L2 है। तो ये सेम एक मैसेज आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं L2 के 0 पोजीशन पे 4 एलिमेंट को हम प्लेस कर रहे हैं और फिर से एक मैसेज दे रहे हैं। तो पहले मैं इतना तुम लोग को रन करके दिखाता हूं कि इससे क्या होगा, इसके बाद आगे का पार्ट देखेंगे। तो देखो ये सेम वही वर्क करेगा जो ऊपर हो रहा था। यानी कि अगर मैं चाहूं
तो मैं लिस्ट फंक्शन का भी यूज करके डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो कॉपी फंक्शन का यूज करके भी डुप्लीकेट इंडेक्स डुप्लीकेट लिस्टिंग क्रिएट कर सकता हूं। तुम लोग को इसके आगे इसमें एक और इसका पॉइंट बताने जा रहा हूं, तो इसको ध्यान से देखना। सपोज करो L2 के वन पोजीशन पे, L2 के वन पोजीशन पे ये 2 है, ठीक है। इसमें मैं कितना ऐड कर रहा हूं, 10, और उसके बाद मैं फिर से लिस्ट को शो कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो L2 का सेकंड पोजीशन, वन पोजीशन मतलब 2, तो 2 में मैं 10 ऐड कर रहा हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, 12 कर रहा हूं। इसको फिर से मैं रन करके दिखाता हूं, तो क्या होगा, यहां पे देखो ये 4 लाइन का आउटपुट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम आते हैं नीचे, ओरिजिनल लिस्ट है 1 2 3, ट्रू कॉपी में हमने यहां से 0 पोजीशन को 4 कर दिया था, और अब हम 1 पोजीशन को क्या कर रहे हैं, 10 प्लस 2, यहाँ 2 है और इसमें 10 ऐड करके इसको 12 कर दिया, और यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स में भी चेंजेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं कॉपी फंक्शन के थ्रू, ठीक है। लेकिन सपोज करो यही काम अगर मैं यहां करता हूं, जैसे मान लो मैं इसी दोनों लाइन को यहां कॉपी पेस्ट करता हूं ऊपर वाले में, और इसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। इसको फिर से मैं यहां कमेंट कर रहा हूं, और ऊपर वाले को फिर से मैं अनकमेंट कर रहा हूं, ताकि हम यहां पे देखें दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहां पे मैंने इसको फिर से अनकमेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं इसको रन करता हूं, यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ, यहां पे भी सेम वही चीज हो रही है। यहां पे भी फर्स्ट पोजीशन पे 1 की जगह 4 हो गया, और सेकंड पोजीशन मतलब 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट है उसमें 10 प्लस 2 यानी 12 हो गया। मैं दोनों ही तरीके से जो है एक डुप्लीकेट लिस्ट क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है। अगर हम इन फंक्शंस का यूज ना करके डायरेक्टली अगर वैल्यू असाइन करेंगे, तो वही प्रॉब्लम आएगी जो हमने अभी ऊपर देखा था। क्या होगा, जो हमारा डुप्लीकेट कॉपी वाली लिस्ट है अगर उसमें हम कुछ चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, ओरिजिनल वाले में भी होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। जो यहाँ पे ये पहला पॉइंट है कि लिस्ट फंक्शन और कॉपी फंक्शन दोनों का यूज हम क्या करते हैं, कॉपी करने के लिए करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ लिखा हुआ है कि लिस्ट फंक्शन और कॉपी फंक्शन दोनों का यूज हम कॉपी करने के लिए करते हैं लिस्ट को। लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट फंक्शन है। कॉपी क्या करता है, कॉपी क्रिएट करता है लिस्ट का एक कॉपी, जबकि लिस्ट क्या करता है, लिस्ट एक लिस्ट टाइप को कास्ट करता है, मतलब एक लिस्ट टाइप को जनरेट करता है। तो दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि कॉपी फंक्शन लिस्ट की कॉपी क्रिएट करता है, लेकिन जो लिस्ट होता है वो सेम लिस्ट टाइप को ही कास्ट करता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, बोर्ड के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा असाइनिंग ए लिस्ट टू अनदर नेम विल ओनली क्रिएट्स ए डुप्लीकेट लेबल। जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट देखा था कि जब हम एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट से असाइन करते हैं तो वो एक डुप्लीकेट लेबल क्रिएट करता है। लिस्ट विल नॉट बी कॉपीड, जो हमारा लिस्ट है वो कॉपी नहीं होगा टू ए न्यू नेम, नए नाम से कॉपी नहीं होगा। अगर हम नए नाम से क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसका यूज करना होगा, लिस्ट और कॉपी फंक्शन का। अब हम लोग जो है यहाँ पे कुछ आगे पॉइंट्स और देख लेते हैं। अब हम पेज नंबर 383 देख रहे हैं अपने क्लास 11 के सिलेबस का, चैप्टर 11 का। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम कौन कौन से लिस्ट के फंक्शंस को यूज करते हैं। कुछ फंक्शंस तुम लोग ऑलरेडी देखे हुए हो, कुछ फंक्शंस हमको और डिटेल में देखने हैं। तो एक एक करके मैं फिर से स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं और एक एक करके इन फंक्शंस को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला जो फंक्शन है ये है लेन फंक्शन। तो लेन फंक्शन क्या होता है कि लेन फंक्शन के थ्रू हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं। जैसे
यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे एलिमेंट्स है 1 2 3। अगर मैं लेन कैलकुलेट करता हूं लिस्ट L1 की, ये मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर लिया हुआ है, तो ये लेन कितना हो गया 1 2 3, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, पहले मैं इतना रन करके दिखा रहा हूं तुम लोग को, इसको रन करते हैं। तो यहाँ देखो 3 आ गया, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। अब यस सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस को यूज करता हूं। जैसे मान लो मैंने नेस्टेड लिस्ट लिया है, तो यहाँ पे मैंने एक L2 लिया है जो नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब इसमें पहला एलिमेंट है 1, दूसरा है 2, और तीसरे पोजीशन पे एक और लिस्ट है जिसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, फिर फोर्थ पोजीशन पे 3 है और फिफ्थ पोजीशन पे 4 है। अगर मैं L2 का लेंथ निकालूंगा तो लेंथ कितना आएगा, कौन बताएगा? 5। हाँ आकाश सही है, इसकी लेंथ 5 होगी। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। मतलब ये जो लिस्ट के अंदर 2 एलिमेंट है इनको वो एज ए 1 ही काउंट करेगा। फिर यहाँ 4 और 5। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखो पहला वाला जो प्रिंट था L1 वाला, इसके 3 एलिमेंट्स है तो 3, और ये नेस्टेड लिस्ट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं 5। यहाँ थर्ड पोजीशन पे एक और लिस्ट है लेकिन वो उसको सिंगल काउंट करेगा। तो ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक नेस्टेड लिस्ट ले लेगा और पूछेगा कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो ये पता होना चाहिए कि नेस्टेड लिस्ट होता है यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट होता है, तो हम जो विद इन लिस्ट है उसको एक सिंगल यूनिट में ही काउंट करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है हमारा लिस्ट फंक्शन। तो अभी हमने लिस्ट फंक्शन ऑलरेडी देखा है, एक बार इसको और डिटेल में देख लेते हैं और इसके सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक लिया है L1, ठीक है, और यहाँ पे एक नाम लिया है अमित। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, मैं बाकी वाले पार्ट को कमेंट कर दे रहा हूं, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यार इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये लिस्ट क्रिएट हो गया। लिस्ट क्रिएट हुआ तो यहाँ पे AMIT ये सारा क्या हो गया, एक सिंगल यूनिट में कैरेक्टर वाइज शो करेगा। तो मैं इसको रन करके दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ देखो ये लिस्ट जनरेट हो गया जिसमें AMIT इस तरह से शो कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे मैं एक काम और करता हूं। सपोज करो, यहां सपोज करो कि मुझे स्ट्रिंग की जगह नंबर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो लिस्ट फंक्शन जो होता है वो केवल एक आर्गुमेंट लेता है। तो जैसे मान लो मैं तुम लोग को इसका एक सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि सपोज करो मैं यहाँ पे एक लिस्ट लेता हूं। पहले मैं ये नीचे वाला पार्ट इसको कमेंट कर दे रहा हूं और इसको अनकमेंट कर रहा हूं। तो मान लो मैं यहाँ पे एक L2 ले रहा हूं और यहाँ पे अगर मैंने यहाँ लिखा 10, 20, 30, ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करूंगा तो ये एरर जनरेट करेगा। देखो ये एरर जनरेट कर रहा है। ये एरर कौन सा जनरेट कर रहा है? ये लिख रहा है टाइप एरर लिस्ट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 1 आर्गुमेंट गॉट 3। यानी हमारा जो लिस्ट फंक्शन होता है उसमें हम एक ही आर्गुमेंट ले सकते हैं और हमने कितने आर्गुमेंट पास किए हैं 3। ठीक है, तो अगर मैं इसको, मुझे नंबर्स चाहिए, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं डबल कोड में, ठीक है, यहां डबल कोड में लिखता हूं। अब देखो फिर से मैं इसको रन करता हूं, अब देखो क्या होगा। यहां पे जब मैंने इसको डबल कोड में लिखा तो यहां देखो 1, फिर 0, फिर कॉमा, फिर 2, मतलब ये एक एक कैरेक्टर को इंडिविजुअल यूनिट में डिवाइड कर दिया। तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। अब सपोज करो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 10, 20 और 30। ऐसे करने पे मेरा काम हो जाएगा। देखो यहां पे मेरा काम हो गया, लेकिन यहां पे भी क्या प्रॉब्लम आ गई, इसको इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में ले लिया, मुझे इसको इंटीजर के फॉर्म में लेना है। अब यहां समझने वाली बात है कि अगर मुझे इंटीजर के फॉर्म में लेना है तो मुझे क्या करना होगा,
मुझे ये सब चीजें नहीं करनी है, मुझे सिंपल इसको इस तरह से राइट करना है। क्या करेंगे, यहां लिखेंगे L2 लिस्ट पैरेंथिस ओपन पैरेंथिस क्लोज और फिर से एक पैरेंथिस लेंगे जो ये डिनोट करेगा कि ये सिंगल आर्गुमेंट है, और उसमें क्या करेंगे, नंबर्स पास कर देंगे जैसे 10, 20, 30। जब मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा, ये इसको एज ए सिंगल आर्गुमेंट लेगा। जैसे यहां देखो, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिया 10, 20 और 30, और इसको एज ए लिस्ट के फॉर्म में शो किया क्योंकि हम लिस्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, और इसको सिंगल आर्गुमेंट के फॉर्म में लिया। तो इस तरह से जो लास्ट टाइम हम एलिमेंट्स ले रहे थे वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में थे, तो इस तरह से हम इंटीजर नंबर्स को मतलब न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिस्ट फंक्शन के थ्रू एलिमेंट्स को ले सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि ब्लैंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे L3 लिस्ट और पैरेंथेसिस में कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, तो ये एक ब्लैंक लिस्ट हो जाएगी। इसको मैं रन करके दिखा देता हूं। तो देखो यहाँ पे ये ब्लैंक लिस्ट है। ब्लैंक लिस्ट का मतलब यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज है, इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही तुम लोग को मैंने एक टॉपिक बताया था डिक्शनरी, और हम लोग को आगे के चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ना भी है। तो डिक्शनरी चैप्टर में मैंने ये डिक्शनरी टॉपिक में मैंने ये बताया था कि हम एक कीवर्ड असाइन करते हैं, तो सेम वही चीज हम लिस्ट में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, मैंने यहाँ L2 में लिस्ट फंक्शन के अंदर यहाँ देखो आर्गुमेंट लिया है, और आर्गुमेंट के अंदर मैंने डिक्शनरी कॉन्सेप्ट के थ्रू कीवर्ड असाइन किए हैं। जैसे मैंने एक कैरेक्टर को क्या की असाइन किया 101, और बी को क्या असाइन किया 102। तो इसके बेस पे मैं आगे इसमें फंक्शंस ऑपरेट कर सकता हूं। ये भी हम लिस्ट फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ देखो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं लिस्ट में, ए और बी, और इनकी की वैल्यू क्या है 101 और 102। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है अपेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है अपेंड फंक्शन, इसको ध्यान से देखना। जैसे यहाँ एक L1 है जिसमें 12, 33, 45, 66, 56 और 10 ये एलिमेंट है, 6 एलिमेंट्स हैं इसमें। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, L1 डॉट अपेंड 100। अपेंड का मतलब होता है जोड़ना, तो ये क्या करेगा, ये जोड़ देगा, और कहां जोड़ेगा, लास्ट में। अपेंड फंक्शन हमेशा किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को ऐड करता है, और ये ऐड जो करता है वो कहां करता है, लास्ट में। तो ये लिस्ट जो नई जनरेट होगी उसके लास्ट में 100 एलिमेंट भी ऐड हो जाएगा। जैसे मैं इसका आउटपुट दिखाता हूं, तो यहाँ पे देखो जो 6 एलिमेंट्स थे वो वही वाले हैं जो हमने लिस्ट में लिए थे, और लास्ट में हमारा क्या एक नया एलिमेंट ऐड हो गया 100, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं स्ट्रिंग की फॉर्मेट ले रहा हूं, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिस्ट को लेना चाहता हूं, तो मुझे कुछ नहीं करना, सेम वही कॉन्सेप्ट है। जैसे L2 में मैंने कलर लिया रेड, ग्रीन और ब्लू। अब मैं इसमें येलो लास्ट में ऐड करना चाहता हूं, तो मैंने लिखा L2 डॉट अपेंड येलो। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो चारों कलर जो है वो एक साथ शो करेंगे। मैं इसको रन करके दिखा रहा हूं। यहाँ देखो आउटपुट में देख पा रहे होगे जो नई लिस्ट क्रिएट हुई है उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो चारों कलर जो है एक साथ एक लिस्ट में ज्वाइन हो गए। तो ये यूज है अपेंड का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ L1 में मैंने एलिमेंट लिया है 1, 2, 3, L2 में एलिमेंट लिए हैं 4, 5। अगर मैं लिखता हूं L1 डॉट एक्सटेंड L2 और फिर प्रिंट करता हूं L1 को, तो जो L2 के एलिमेंट्स हैं वो L1 में आ जाएंगे। यानी जब L1 को प्रिंट करेंगे तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये पांचों एलिमेंट्स L1 में आ जाएंगे। इसको मैं रन करके दिखा दे रहा हूं। तो यहां देखो 1, 2, 3, 4, 5। सपोज करो मैं यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूं, यहाँ L1 करता हूं, यहाँ L2 करता हूं और इसको प्रिंट करता हूं 2 को।
तो इससे क्या होगा, L1 के एलिमेंट L2 में आएंगे, यानी एलिमेंट क्या होगा 4 5 1 2 3। इसको मैं रन करके फिर से दिखा दे रहा हूं। तो अब देखो ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब पहले L2 के एलिमेंट्स आ गए, फिर L1 के एलिमेंट्स आए। इस तरह से हम दो लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट का मतलब क्या होता है, इंसर्ट का मतलब भी होता है ऐड। लेकिन देखो बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इंसर्ट और अपेंड दोनों में अंतर क्या है। हमारा इंसर्ट फंक्शन भी ऐड करने के लिए यूज करते हैं और अपेंड फंक्शन भी ऐड करने के लिए यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, अपेंड फंक्शन हमेशा लिस्ट के एलिमेंट को लास्ट में ऐड करता है, जबकि हमारा जो इंसर्ट मेथड होता है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं।